ऐसी बहू सबको मिले, शिक्षित भी है और संस्कारी भी। अपने गोपाल की इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। घर में बहू आने से रौनक हो जाएगी। लक्ष्मी के रूप में जब बहू आएगी तो उसके पायल की छन छन से घर गूंज उठेगा। माया जी ने मुस्कुराकर पति जगदीश जी से कहा। फिर वो उत्साहित होकर बोली कि मेरी नज़र में एक लड़की है, वो मेरे मामा का बेटा है ना, उसके साले की बेटी है। पिछली बार वहाँ भागवत कथा के आयोजन में मिली थी। मुझे तो रूपा का रूप एक नज़र में भा गया। सामान्य पढ़ी लिखी है, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की भी नहीं चाहिए। उनमें नाम के संस्कार नहीं होते हैं। ये आजकल की मॉडर्न लड़कियों को ससुराल में सास ससुर तो फूटी आँख नहीं सुहाते हैं, ज़रा भी मान सम्मान नहीं करती हैं, बस अपने मोबाइल, मेकअप और मस्ती में लगी रहती हैं। जगदीश जी ने माया जी की बात सुनी। इतनी जल्दबाजी मत करो, हो सकता है अपने गोपाल ने कोई लड़की पसंद कर रखी हो, हम उसकी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। वो अपने बराबर की लड़की से ही शादी करेगा, फिर वो हमें इस घर से निकाल देगी। माया जी अपने ही नकारात्मक विचारों में उलझ रही थीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आजकल की लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं, जगदीश जी ने समझाया। तभी गोपाल आ गया। माँ, एक लड़की है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर माया जी के रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर बोले, कौन है? मेरे ऑफिस में है और मेरे साथ ही काम करती है। ये सुनकर माया के चेहरे पर शिकन छा गई। जाने कैसी होगी। गोपाल माँ के विचारों को जानता था। वो बोला, माँ बहुत अच्छी है, आप मिलकर तो देखो। आखिरकार गोपाल की जिद के आगे माया जी को झुकना पड़ा। सुंदर रूप वाली सोनिया बहू बनकर घर पर आ गई। सोनिया उच्च शिक्षित और नौकरी पेशा थी। उसके आने से माया के मन में एक डर बैठ गया था, अपने इकलौते बेटे गोपाल को खोने का डर। अगले दिन सभी रिश्तेदार से घर भरा था। सोनिया सलीके से कमरे से साड़ी पहनकर निकली और सब बुजुर्गों के पांव छुए। ये देखकर बुआ सास ने चुटकी ली। बहू, आजकल की लड़कियां कहाँ पांव छूती हैं, तुम भी रहने दो। बुआ जी, मैं तो पांव छू रही हूँ और आपको आशीर्वाद भी देना होगा। पांव छूने में कैसी शर्म, बड़ों का आशीर्वाद ही मिलता है। ये हमारी संस्कृति है, पांव छूना हमारी परंपरा है। ये सुनते ही बुआ सास खुश हो गई और सोनिया को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उसके अगले दिन रसोई में पहली बार कुछ मीठा बनाना था। सोनिया ने बड़ा ही अच्छा सूजी का हलवा बनाया, सबको पसंद आया। सबने खूब तारीफ की। तुम्हें रसोई का काम आता है? ज़्यादा नहीं, पर मेरी माँ जब भी लड्डू गोपाल जी के लिए ये सूजी का हलवा प्रसाद में बनाती थी, मुझे बहुत पसंद आता था। मैंने भी माँ से सीख लिया। मम्मी जी, काम सीखा हो तो हर जगह काम आता है। सोनिया ने माया जी का दिल जीतना शुरू कर दिया। ऑफिस वो वेस्टर्न या सूट पहनकर जाती थी, पर जब घर में त्योहार हो या किसी सामाजिक समारोह में जाना होता था तो पारंपरिक कपड़े पहनती थी, खूब सजती संवरती थी। एक सुबह माया जी के पूरे बदन में दर्द हो रहा था। सोनिया ने मालिश वाली को फ़ोन करके बुला लिया। मम्मी जी, आप थक जाते हो, ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में एक बार पूरे शरीर की मालिश करवा लिया करो। ये बीरबती है, हर शनिवार आपकी मालिश कर दिया करेगी। सोनिया जगदीश जी की भी दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखती थी। दोनों के खान पान से अनहेल्दी चीज़ों को निकालकर हेल्दी चीज़ें शामिल कर दी ताकि पौष्टिक आहार मिले और सभी स्वस्थ रहें। यूँ तो खाना बनाने वाली आती थी, पर क्या बनेगा इस पर सोनिया ही बताती थी। माया जी और जगदीश जी की शादी की सालगिरह आई। सोनिया और गोपाल सभी पहले मंदिर गए, फिर वहीं से उन्हें गौशाला ले गई और उनके हाथों से दान करवाया। शाम को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में खाना खिलाया गया। माया जी और जगदीश जी ने पहली बार अपनी सालगिरह इस तरह मनाई। दोनों को बहुत खुशी थी और अब गर्व था कि सोनिया उनकी बहू है। आने जाने वाले रिश्तेदारों की भी अच्छी आवभगत करती थी। माया जी मन ही मन सोचने लगी, इतना ध्यान तो कभी गोपाल ने भी नहीं रखा जितना सोनिया रख रही है। पहला तीज का त्यौहार आया। माया जी ने बोला,
तुम शाम को 5 उंगलियां और हाथ में बस मेहंदी का गोल टीका लगा लेना। वैसे भी आजकल की बहुओं के पास वक्त कहाँ है मेहंदी लगवाने का। मम्मी जी, मुझे मेहंदी का बहुत शौक है। मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली है, मेहंदी वाली भी बुक कर ली है। मैं चारों हाथ पैर बनवाऊंगी, मेरी पहली तीज है, सोनिया चहकते हुए बोली। और हाँ, मेरे लिए वो सबसे भारी वाली चांदी की पाजेब ब्लॉकर से मंगवा देना, मुझे पायल की छन छन बहुत पसंद है। ऑफिस जाने के कारण कुछ पहन नहीं पाती, पर 2 दिन घर में तो पहन लूँगी। माया जी की बाँछें खिल गईं। जहाँ सोनिया सुंदर, समझदार, उच्च शिक्षित, नौकरी पेशा थी, वहीं दूसरी तरफ बड़ों का सम्मान करने वाली, रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाकर चलने वाली थी। तीज की पूजा की भी सोनिया ने विधिवत रूप से की। सुंदर सी लाल साड़ी पहनी और गहरी रची मेहंदी भरे हाथ उसके रूप रंग को और भी चार चांद लगा रहे थे। सोनिया की पायल की छन छन से घर संगीतमय हो रहा था। सोनिया जितनी आधुनिक सोच रखती थी, उतनी ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई थी। माया जी के चिंता के बादल छट गए थे। अब उन्हें सोनिया अच्छी लगने लगी थी। मम्मी जी, आप क्या सोच रही हैं? सोनिया ने हाथ में चाय का कप देते हुए पूछा। तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मैं गोपाल से तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। मुझे लगा ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, वो घर तोड़ देती हैं, परंपराओं को तकियानुसी करार देती हैं। ये सुनकर सोनिया बोली, मम्मी जी, मैं शिक्षित भी हूँ और संस्कारी भी। पापा ने उच्च शिक्षित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मम्मी ने हर तरह के संस्कार दिए हैं। बड़ों की इज्जत करना, उनका ध्यान रखना मैंने मम्मी से सीखा है। वो मेरी दादी जी और दादाजी का बहुत ख्याल रखती थी। हम भी बचपन से सबकी परवाह करें ऐसे संस्कारों के बीज बोए हैं। शिक्षित होने का ये मतलब नहीं है हम सामान्य नैतिकता भूल जाएं। हमारी शिक्षा, हमारी जीविका एक तरफ है और हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज एक तरफ हैं। शिक्षित होकर मैं आत्मनिर्भर हूँ। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना संतुष्टि प्रदान करता है। जीवन में संस्कारों का भी महत्व है। संस्कार जीवन में मर्यादा बनाए रखते हैं। परिवार में सबका ख्याल रखना, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना, ये सब संस्कार मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। हम जीवन भर साथ रहेंगे। मैं आपके गोपाल को कभी आपसे नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं आप सब से जुड़ने की कोशिश करूंगी। सोनिया के मुंह से ये सब सुनकर माया जी निहाल हो गईं। ऐसी बहू सबको मिले, ये कहकर उन्होंने उसकी बलैयां ले लीं। ये सच भी है। ज़रूरी नहीं है जो शिक्षित हो वो संस्कारी नहीं हो। संस्कार हमें घर से मिलते हैं, शिक्षा बाहर से। हमें दोनों के बीच में तालमेल बिठाना है। बच्चों को भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के बारे में सिखाना चाहिए। आजकल के शिक्षित लोग अपनी ही संस्कृति का मखौल बनाते हैं। किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना ज़रूरी है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।